क्या लग रहा है कि जो राजनीतिक पार्टियां वो SC ST OBC की बात करती हैं? भीम आर्मी राजनीतिक पार्टी है, BSP यहाँ है, बाकी और कई सारे अन्य दल के लोग भी यहाँ पहुंचे हैं जो कांग्रेस बीजेपी में, वो लोग यही तो चीज है कि डॉक्टर रितु के सहारे अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। ये गलत है मैडम, अपनी अपनी ताकत के साथ लोग यहाँ आए हैं, कोई रोटी सेकने के लिए नहीं आए, यहाँ हमारी बहन को न्याय दिलाने के लिए लोग आए हैं। क्या लग रहा है सविता रॉय की गिरफ्तारी हो जाएगी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। हम जो है कि संविधान में भरोसा करते हैं और पूरे जितने आर्टिकल लिखे हैं, जिन जिन धाराओं में अपराध पंजीबद्ध है, प्रूफ भी कर देंगे हम, उनको अरेस्टिंग होगी, उनकी जेल जाएंगी, वो जेल में डाल दिए जाएंगे। जेल जाने से कौन डरता है मैडम? हम तो हम अम्बेडकरवादी है और संघर्षों के आदी हैं, संघर्ष ही हमारा जीवन है। कहाँ से आए हैं और क्या नाम है आपका? जी, मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ और मेरा नाम मनोज वॉल्टियर है। मैं RTI एक्टिविस्ट हूँ और राजगढ़ से आया हूँ। प्रदर्शन में समर्थन देने आए? जी, मैं 2 दिन पहले आ गया हूँ, यहाँ समर्थन देने आया हूँ दीदी का। क्या लग रहा है डॉक्टर रितु को न्याय मिल पाएगा? मिलेगा, नहीं मिलेगा तो लड़ेंगे, जब तक नहीं मिलेगा तब तक छोड़ेंगे थोड़ी। जी, क्या करेंगे? तो और बड़ा आंदोलन करेंगे। अभी तो हम कुछ ही लोग आए हैं मध्य प्रदेश से, पूरा मध्य प्रदेश का बहुजन दिल्ली की सड़कों पर कूच कर देगा और इनको संसद में घुसने नहीं देगा। हाँ बिल्कुल। आप लोग तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं। नहीं, राजनीति तो देखो, हर आंदोलन से राजनीति निकलती है, राजनीति तो होगी। अगर इनको राजनीति से इतनी दिक्कत है तो बहन को सपोर्ट कर दे, इसको न्याय दे दे। आप कुछ लिख के भी लाए थे, वो जरा बताइए। मैं लिख के लाया था, मैं एक व्यथा लिख के लाया था कि मैं नई सदी का दलित हूँ, गांव देहात से आया हूँ। इसी तर्ज पर है, सुनिएगा कि मैं नई सदी का दलित हूँ, गांव देहात से आया हूँ, बरसों से पीड़ित था, इंसाफ लेने आया हूँ, सदियों से अपमानित हुआ हूँ, सम्मान पाने आया हूँ। मैं नई सदी का दलित हूँ, गांव देहात से आया हूँ। लोकतंत्र है इस देश में, कहते हो तुम विदेश में। लोकतंत्र है इस देश में, कहते हो तुम विदेश में। तुम्हारी करनी और कथनी में कितना फ़र्क है, यही देखने आया हूँ। मैं नई सदी का दलित हूँ, गांव देहात से आया हूँ। मैं इस देश का मूल निवासी हूँ। कितना मेरा इतिहास लिखा है मनुवादी किताबों में, कितना इतिहास लिखा है मेरा इन मनुवादी किताबों में, यही देखने आया हूँ। मैं नई सदी का दलित हूँ, गांव देहात से आया हूँ। न्याय, बंधुता, समानता, समर्पण और त्याग का शासन करते थे मेरे पुरखे यहाँ। कैसे तुमने यह इतिहास मिटाया, यही जानने आया हूँ। मैं नई सदी का दलित हूँ, गांव देहात से आया हूँ। कहते हो छुआछूत गैर बराबरी खत्म हो गई है भारत में। मेरे गांव में मेरे लोगों का ताज़ा दर्द बताने आया हूँ। मैं नई सदी का दलित हूँ, गांव देहात से आया हूँ। अरे घोड़ी चढ़ने, मूछे रखने, पानी पीने पर हत्या और पिटाई पर हमें हुए दर्द का मैं एहसास तुम्हें कराने आया हूँ। मैं नई सदी का दलित हूँ, गांव देहात से आया हूँ। बस अब बहुत हो गया, मत सताओ हमें 21वीं सदी के मनुवादियों। अति हो गई है अब मेरी सहन शक्ति की, खुली चेतावनी देने आया हूँ। शायद तुम भूल गए होंगे भीमा कोरे गांव का वह दृश्य, तो सुनो। कड़कड़ाती ठंड थी, था जनवरी का महीना, सन था 1818। यही याद दिलाने आया हूँ, यही याद दिलाने आया हूँ। मेरे भारत के संविधान में विश्वास करते हैं हम। अरे भारत के संविधान में विश्वास करते हैं हम, हमारे ही पुरखे ने लिखा है, यही बताने आया हूँ। मैं नई सदी का दलित हूँ, गांव देहात से आया हूँ। अब सिर्फ हमें मजबूर मत करो, अब फिर हमें मजबूर मत करो, वरना पहले सिर्फ एक अम्बेडकर ने तुम्हारी नाक में दम कर दिया था, अब हर गली मोहल्ले में अम्बेडकर के वंशज बैठे हैं। बस यही एहसास कराने आया हूँ। मैं नई सदी का दलित हूँ, गांव देहात से आया हूँ। कहना, बताना, समझाना, दिखाना, एहसास कराना तो बहुत कुछ था, पर समय कम है, इसलिए तुम इतना जान लो, प्रलय से पहले की आंधी हैं हम, सृजन से पहले के अभियंता भी हम ही हैं हर कालखंड के। यह बात हम समझ गए हैं, अब तुम्हें सुनाने आया हूँ। मैं नई सदी का दलित हूँ, गांव देहात से आया हूँ। मत छेड़ो इस संविधान से, कि चेतावनी दे रहा हूँ, मत छेड़ो इस संविधान से। अभी तो आरक्षण से पेट में दर्द है, दोबारा फिर लिखने पर आ गए तो ऐसा लिखेंगे कि ना तन पे चड्डी बचेगी, ना हाथ में कटोरा होगा, तुम अपना अस्तित्व बचाते नजर आओगे। मैं गांव देहात से आया हूँ, मैं इस देश का मूल निवासी हूँ। बस यही बताने आया हूँ, यही समझाने आया हूँ, यही सुनाने आया हूँ, यही दिखाने आया हूँ। जय भीम, जय भारत। क्या लग रहा है सविता रॉय की गिरफ्तारी हो जाएगी? बिल्कुल होगी,
बिल्कुल होगी। हम जो है कि संविधान में भरोसा करते हैं और पूरे जितने आर्टिकल लिखे हैं, जिन जिन धाराओं में अपराध पंजीबद्ध है, प्रूफ भी कर देंगे हम, उनको अरेस्टिंग होगी, उनकी जेल जाएंगी वो, इसमें कहाँ दो रहे हैं। कब जाएंगी? 2 महीने से तो रितु बैठी हुई हैं। और समय लगेगा, कब तक? जब तक नहीं जाएंगी तब तक बैठे हैं, कब तक ये अपनी मनमानी करेंगे। हम जब तक इनकी मनमानी करेंगे, इनकी मनमानी का जवाब बिल्कुल सीना तान के देंगे। और बड़ा आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी तो वो भी करेंगे, और सड़कों पे जगह जगह उतरेंगे। अब हम जेल में डाल दिए जाएंगे। जेल जाने से कौन डरता है मैडम? हम तो हम अम्बेडकरवादी हैं और संघर्षों के आदी हैं। संघर्ष ही हमारा जीवन है, बिल्कुल, और इससे भी बड़ा संघर्ष करेंगे। लगातार लोग कहते हैं कि SC ST OBC की बात करते हैं। क्या लग रहा है कि जो राजनीतिक पार्टियां वो SC ST OBC की बात करती हैं? नहीं, यहाँ कोई राजनीतिक विचारधारा के लोग मुझे नहीं लगता है कि आए हैं। हाँ, अपने बैनर लेकर के आए होंगे, लेकिन यहाँ एक समाज की बेटी बैठी हुई है, इसलिए सभी राजनीतिक पार्टी। तो भीम आर्मी क्या? भीम आर्मी भी तो राजनीतिक पार्टी बन चुकी है। भीम आर्मी राजनीतिक पार्टी है, BSP यहाँ है, बाकी और कई सारे अन्य दल के लोग भी यहाँ पहुँचे हैं, जो कांग्रेस BJP में, वो लोग यही तो चीज़ है कि डॉक्टर रितु के सहारे अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। ये गलत है मैडम। अपनी अपनी ताकत के साथ लोग यहाँ आए हैं, कोई रोटी सेकने के लिए नहीं आए। यहाँ हमारी बहन को न्याय दिलाने के लिए लोग आए हैं, ये आपको समझना होगा। ये जितने भी लोग आए हैं सब रोटी सेकने के लिए कोई नहीं आए। हाँ, यहाँ सभी पार्टियों में जो लोग बैठे हुए हैं समाज के, जिनको आज बहन रितु का जो दर्द समझ में आ रहा है, वो लोग यहाँ अपना समर्थन देने आ रहे हैं और पूर्ण रूप से समर्थन दे रहे हैं। और वक्त आया तो इससे बड़ा और बहुत कुछ करने की तैयारी में भी हैं सब लोग। तो तमाम लोग हैं जो बहुजन समाज के लोग हैं, अभी भी घरों में बैठे हैं, उनको क्या संदेश दें? नहीं, घरों में कोई लोग नहीं बैठे हैं। कुछ लोगों की मजबूरियां होगी, जो अपने काम धंधे में लगे हुए हैं। हमें कमाना भी पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास बापों की बापोती नहीं है जो हमारे बच्चों को पाल ले। तो कुछ लोगों को काम भी करना पड़ता है घर पे, है ना, ड्यूटियाँ भी करनी पड़ती है। तो वो अपनी ड्यूटियाँ कर रहे हैं, हम फ्री है ना, हम लोग आए हैं ना। अब हम चले जाएंगे, हम काम करेंगे, वो लोग आएंगे। जब तक ये तो लंबा संघर्ष है मैडम, आज 1-2 दिन में खत्म होने वाला संघर्ष नहीं है हमारा। अभी तक चंद्रशेखर क्यों नहीं आए? चंद्रशेखर हो सकता है मध्य प्रदेश में चुनाव है तो उसमें लगे होंगे। क्या बहन के न्याय से बड़ा है चुनाव? नहीं, बहन के न्याय में देखो, उन्होंने उनके पार्टी के लोगों को भेजा है। मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता हूँ ना। मेरे भाई हैं, मेरी समाज के लोग हैं। बाकी मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मैं उस पार्टी से बिलोंग करता हूँ तो मैं उसका सपोर्ट करूँ। उनकी अपनी कुछ मजबूरियाँ होगी। अभी विनय रतन जी आए हैं उनकी पार्टी से, बिल्कुल आए हैं। तो आप देख सकते हैं भीम आर्मी से विनय रतन सिंह आए हुए हैं रितु को समर्थन देने के लिए। वहीं दूसरी तरफ तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जो बहुजन समाज की बात तो करती हैं, लेकिन जब बहुजन बेटी के साथ अत्याचार होता है, कास्टिज्म होता है, जातिवाद होता है, तो सड़कों पे नजर नहीं आते हैं। इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।